अगर आप कैनरा बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, ये फॉर्म लेना होगा। इस फॉर्म को लेंगे, भरेंगे और इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं अपने अकाउंट को ओपन कराने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस फॉर्म को भरने में। मात्र 5 मिनट के अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एक ये कार्ड आपको दिया जाएगा और एक ये फॉर्म आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्ड आप कैसे भर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपका ब्रांच का नाम लिखेंगे कि कैनरा बैंक के किस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं, उस ब्रांच का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके नीचे आप यहाँ पे सेविंग लिखेंगे क्योंकि आप एक सेविंग अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं। इसके नीचे आपका नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में आधार कार्ड के हिसाब से, और जस्ट इसके नीचे आपको आपके सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ नीचे जो डिटेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये सारा काम बैंक का करने का होता है। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का जो बड़ा वाला फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ब्रांच नेम। तो यहाँ पर ब्रांच नेम जैसे कि आपने यहाँ कार्ड पर लिखा हुआ था आपका ब्रांच का नेम, वैसे ही यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम लिखना है। ये पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना होगा। ब्रांच का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप आपका ब्रांच का कोड डालेंगे। अगर आपको कोड के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप लिख दीजिए। फिर इसके जस्ट नीचे आप अकाउंट टाइप में देखेंगे, यहाँ पर आप टिक कर देंगे क्योंकि एक नया अकाउंट आप ओपन कराने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसके बाद अकाउंट टाइप पर आप आ जाएंगे। अकाउंट टाइप पर आप यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल और माइनर, यानी कि अगर आप एक माइनर हैं तो माइनर सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल आप 18 साल से ऊपर के हैं तो यहाँ पर आप 18 साल के ऊपर के जितने भी खाता धारक होंगे यहाँ पर नॉर्मल पर टिक करेंगे। इसके नीचे आप पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम लिखेंगे। ये पूरा फॉर्म आपको आपके कैपिटल लेटर में भरना होगा। आधार कार्ड के हिसाब से आपका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेडन नेम, यहाँ पर आप इसको चाहें तो खाली छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी भरने का नहीं है। इसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सही से भरने के बाद आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना होगा। हमने यहाँ मैरिड है तो मैरिड पर टिक कर दिया है। यहाँ पर आपको देखने को काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो भी आपके लिए सूटेबल रहता है। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको फादर नेम लिखना होता है। फादर नेम लिखेंगे आपके आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद आपका मदर नेम लिखेंगे। मदर नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर स्पाउस नेम लिखना होता है। जैसे कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ का नाम लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आपके यहाँ पर हस्बैंड का नाम आ जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इलिटरेट लिखा हुआ है, यानी कि आप अनपढ़ हैं। अगर अनपढ़ नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यस पर आपको टिक करना होगा। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, यानी कि ये जो लाइन है आपको नहीं भरनी है। यहाँ पर तभी भरना है जब आप एक माइनर हैं, 18 साल से कम के व्यक्ति का अकाउंट अगर ओपन हो रहा है तभी ये लाइन को भरा जाएगा। इसके नीचे आ जाइएगा आप यहाँ पर नेशनलिटी पर आप इंडियन पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्यूपेशन में आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप चूज कर लीजिए। स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिटायर्ड हैं या अदर सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पर हमने अदर सेल्फ एम्प्लॉयड पर टिक कर दिया है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एनुअल इनकम का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। एनुअल इनकम के बारे में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, बस रिलीजन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पर आप चूज करेंगे। इसके नीचे कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जनरल पे टिक कर दिया है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके नीचे आप देखेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको नो करना होगा। इसके जस्ट नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, बिल्कुल खाली छोड़ देना है। ये पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये बिल्कुल खाली रहना है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड भरा जाएगा। आपके पास जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड के नंबर को आप यहाँ से अच्छे से फिल कर दीजिए। एंड देन यहाँ पर आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको आपका डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को टिक कर दिया है और इसके जस्ट नीचे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का नंबर लिखना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिख दिया है। अभी हमारा जो फ्रंट पेज है वो हमारा कंप्लीट भरा जा चुका है। अब हम देखते हैं अपने अगले पेज को। यहाँ पर हमारा सेकंड पेज पर हम आ चुके हैं। तो सेकंड पेज में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एड्रेस की डिटेल सबसे भरी जा रही है। तो एड्रेस डिटेल में आप रेजिडेंस एंड बिजनेस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो इसके बाद आपका यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से आपका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। सिटी विलेज में आपका जो भी गाँव पड़ता है, सिटी पड़ती है वो लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। उसके बाद आपका स्टेट लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दिया है। आपका एरिया पिन कोड नंबर लिखेंगे और यहाँ पर कंट्री का नाम लिखेंगे इंडिया। इसके जस्ट नीचे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका एड्रेस का। तो यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है सेम एज करंट
एंड परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने जो एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। फिर आपको ये कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका करंट एड्रेस कोई दूसरा है तो यहाँ पर वो एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ टिक कर देंगे तो ये भरा हुआ माना जाएगा। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका डॉक्यूमेंट्स का नंबर लिखना होगा, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिए और इसके आगे आपको डेट भरनी होती है कि जिस डेट में आप बैंक में फॉर्म को जमा करने जाएंगे वो डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी। एंड देन नीचे की साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपका यहाँ पर प्लेस लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया हमारा प्लेस, और आपको डेट डालनी होगी जिस डेट में आप इस फॉर्म को आप बैंक में जमा करने जा रहे हैं। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है ऑलरेडी फॉर ऑफिस यूज। इस पोर्शन को आप बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, आपके भरने के लिए ये पोर्शन नहीं है क्योंकि इस पर बैंक काम करेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर भरने के लिए मैं आपको बता दूं ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत ही आपको भरना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप ऑफ अकाउंट पर आना होगा। यहाँ पर हम सेविंग्स बैंक अकाउंट पर टिक कर देते हैं। इसके नीचे मोड ऑफ ऑपरेशन पर देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ कर देंगे, यानी कि इस अकाउंट को आपके द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारा एटीएम कार्ड की फैसिलिटी आ जाती है। अगर आपको एक एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए और यहाँ पर एटीएम कार्ड पर आप क्या नाम अपना देखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको कार्ड टाइप चूज करना होगा कि कौन सा कार्ड आपको मंगाना है। एटीएम कार्ड का कौन सा आपको कार्ड चाहिए, रुपए, वीज़ा, मास्टर, कौन सा कार्ड आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड लेने जा रहे हैं बैंक में तो रुपए कार्ड को आप प्रेफर दीजिएगा, क्योंकि रुपए कार्ड में आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने रुपए कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में आपको अगर चेकबुक चाहिए तो चेकबुक पे यस कर दीजिए। इसी के साथ में आपको इस कॉलम पर आपको टिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये एसएमएस अलर्ट की सुविधा है। आपने जो नंबर यहाँ पर पीछे दिया था उस नंबर पर जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपके अकाउंट में तो उस पर मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। और इसी के साथ में 7 नंबर ऑप्शन पर यहाँ देख रहे हैं पासबुक रिक्वायर्ड, तो आपको सभी को रहती है, पासबुक तो आपको चाहिए होगी, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। इसके नीचे आप आएंगे तो ये कॉलम आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट का है, ये ऑटो स्वैप का है, ये रिकरिंग डिपॉजिट का है। तो आपको इनमें से कोई भी कॉलम आपके भरने का बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको खाली छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं भरना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले पेज पर। तो यहाँ देखते हैं कि आपको अगले पेज पर क्या क्या भरना होगा। तो यहाँ पर आपको भरनी होती है नॉमिनी की डिटेल्स। आप देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ नॉमिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो लिखेंगे आपका नाम लिखेंगे। आपका नाम लिखने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स में आप टिक करेंगे आई वांट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन द पासबुक। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद आप भूल जाते हैं कि आपने अकाउंट ओपन कराने के दौरान आपने अपनी फैमिली में किसको नॉमिनी बनाया था। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है याद रखना, और फिर आपको बैंक जाना पड़ता है आपके अकाउंट को नॉमिनी पता करने के लिए। अगर आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे तो आपको जो पासबुक मिलेगी बैंक से उस पर प्रिंटेड रहेगा कि आपने इस अकाउंट पर नॉमिनी किसको बनाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी नॉमिनी का नाम एंड देन नॉमिनी का मोबाइल नंबर, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे और यहाँ पर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ तभी डालनी है जब नॉमिनी आपका माइनर है। अगर 18 साल से ऊपर का आपका नॉमिनी है तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको 2 विटनेस देने होते हैं बैंक को। एंड देन यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी कि जिस डेट में आप बैंक में इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, और आपका यहाँ पर प्लेस पर जाएगा। एंड देन अगर आपको नॉमिनी नहीं चाहिए, ये कॉलम आपको नहीं भरना है, आपके अकाउंट पर कोई भी नॉमिनी अगर आपको नहीं बनाना है तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अदरवाइज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी डिटेल भरनी होगी और यहाँ पे आप टिक नहीं करेंगे। तो एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने होंगे, सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एक सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर आपका प्लेस लिखेंगे, आपकी डेट लिखेंगे, और उसके बाद आपको ये वाला जो पोर्शन है नीचे की साइड में आप देख रहे हैं ये ऑफिस यूज के लिए है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारी आ जाती है हमारी इस पेज पर हमारी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद आप नीचे की साइड में आप देखेंगे तो ये भी आपको नहीं भरना है। और अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखेंगे ये एनेक्सर 1 का फॉर्म है हमारा। इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको इस फॉर्म को बिल्कुल भी भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस फॉर्म को भरा हुआ है। वो लोग जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए ये फॉर्म है, बैंक की तरफ से मिलता है, उनको ये फॉर्म भरना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको कैसे भरना होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर आपका लास्ट नेम लिखेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका फादर नेम लिखेंगे, आपका हाउस नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर आपका ये आ जाता है यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस। ये आपका एड्रेस आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, आपका
डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि किस डेट में आप इस फॉर्म को जमा करने जा रहे हैं, बस इतना ही आपको भरना होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कुछ नहीं भरना है आपको, ये खाली छोड़ दीजिएगा। और अब इसके बाद हम अपने अगले पेज पर आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ वेरिफिकेशंस करना होता है। तो यहाँ पर आप जिस डेट में इस फॉर्म को जमा करने जा रहे हैं तो वो डेट यहाँ पर डालेंगे, आपका यहाँ पर प्लेस लिखेंगे और आपके सिग्नेचर करेंगे। तो ये फॉर्म अब हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमने कंप्लीटली इस फॉर्म को अपना भर दिया है। अब इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म को आपको भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या ये एनेक्सर 2 का फॉर्म है। यहाँ पर उन लोगों को ये फॉर्म भरना है जिनकी एज 18 साल से कम है, यानी कि माइनर अकाउंट अगर आप ओपन कराने जा रहे हैं बैंक में तभी ये फॉर्म आपको फिल करना है पूरा। अदरवाइज इस फॉर्म को आप खाली छोड़ दीजिए। 18 से ऊपर के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ये फॉर्म नहीं भरना होता है। तो अब इस प्रकार से हमारा ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से हम इस फॉर्म को भर चुके हैं। अब इस फॉर्म के साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी लगा सकते हैं। इनमें से 2 IDs आपको लगानी होती है। सबमिट करेंगे, जमा करेंगे बैंक में और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से और इस आसान तरीके से आप कैनरा बैंक के फॉर्म को ऐसे भर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फॉर्म को भर के डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप जमा कर दीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है कि कैनरा बैंक के फॉर्म को कैसे भरते हैं, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।